फिर निवेदन करूंगा, दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिस समस्या का कोई निदान नहीं। हर समस्या का निदान है, पर निदान किसी दूसरे के पास नहीं, निदान केवल मेरे भोले नाथ के पास में है। आपको अगर किसी समस्या का सफल आनंद चाहिए तो शंकर की शरण में जाओ। आपको सीहोर आने की भी जरूरत नहीं है, आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के पास नहीं आना, आपको किसी बाबा जोगी के पास नहीं जाना, आपको किसी के बेल भभूति लेने नहीं जाना, आपको तो शिव के पास जाना। जो शंकर की वस्तु है उसको स्वीकार करो, बस शंकर की वस्तु को स्वीकारिए। शंकर की वस्तु को स्वीकार करना चालू कर दीजिए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, यहां तक वर्णन कर रही है, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि आदि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज एक धतूरा, फिर वही धतूरा जिसकी यहां तू इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया। जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा है, तू क्यों चिंता करता है? खिड़कियां खराब हो गई, खिड़कियां बक्सों के पास बैठना पड़ रहा है, यही बोल रही माया, इतनी खिड़कियां बेकार हो गई कि यहीं का नहीं दिख रहा। सोफा सेट चले गया, सागौन की लकड़ी का, डॉक्टर के पास गया, साजड़ की लकड़ी का प्लाईवुड का लगाया यार, ऐसा प्लाईवुड का कि रोज निकाल के फ्रिज में रखना पड़ता कटोरी में, रोज प्रतिदिन। खाओ जब बत्ती सी याद आती है, पढ़ो जब चश्मा याद आता है, और मरो तब राम याद आता है। धन्य है। खाने बैठे तब याद है, फ्रिज में से बत्ती सी निकाला, हमारा मुंडा में बत्ती सी नहीं, फिर खाने के टाइम पे चना खाया, बत्ती सी दो ही, अब किस फ्रिज में वो पढ़ चश्मा याद आया। छोरी हरियो डिग्री, ए छोरी देख हमारा चश्मा कहाँ पड़ा? क्या तो तेरा चश्मा लेके आ बेटा, नानी चश्मा लाने वाला, और चश्मा ले। पढ़ते समय चश्मा याद आया, खाते समय बत्ती सी याद आई, और मरते समय शंकर और राम याद आया। घर के लोग कह रहे दादाजी ने पटवे वाला हो न राम राम बोलो। दादाजी बोले कहीं बोलूँ हमारी बत्ती सी नहीं दे, फ्रिज में धर दिया। फिर कहीं की छोरी आई, उन्हें क्या दादाजी अब तुम्हारा शरीर कहीं काम नहीं लिया, ठंडा पड़ गया। दादाजी बोले तेल नहीं भरूंगा, चिंता मत करो। फिर तीसरी आई, उन्हें कहा नीचे गोबर से लीप तो दादाजी के सुलाना पड़ेगा। दादाजी के नीचे सुलाया, थोड़ी देर बाद दादाजी बोले रे पानी पता सा लिया, फिर वापस। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान की भक्ति अविरल भक्ति है, अविरल भक्ति। ब्रह्मा जी कह रहे तुम्हारे पिता कौन? मेरे पिता शिव लिंगायत आकृति में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा इनका चरण कहाँ, शीश कहाँ? भगवान विष्णु चरण ढूंढने जा रहे हैं, भगवान ब्रह्मा शीश ढूंढने जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने आकर कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिला। सत्य एक बार बोलना पड़ता है और वो भगवान विष्णु ने कह दिया, इसलिए स्कंद पुराण से सत्यनारायण भगवान की कथा निकली है। सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण से निकली है, क्योंकि सत्य बोले थे वो। अब आज का जमाना में तो सब झूठा नंबर 1 का। बैठे दुकान पे, व्यापारी का फोन आ गया, कहाँ हो सेठ जी? घर पे। कहाँ बैठा था? दुकान पे।
झूठ झूठ कितना संसार में झूठ। एक गुरुजी के पास एक चेला पहुंचा, गुरुजी मुझे तुम्हारा फोटो चाहिए। गुरुजी ने कहा मतलब मेरा फोटो का कहीं करेगा? नहीं गुरुजी तुम्हारा फोटो दे दो, मेरे को जरूरी चाहिए। कहाँ लगाएगा? तो कि दुकान में लगाऊंगा। गुरुजी खुश हो गए, मेरा चेला कितना जोरदार, मेरा फोटो दुकान में लगाएगा। फिर गुरुजी ने पूछा दुकान में क्यों लगाना चाहता है? गुरुजी व्यापारी आते हैं, बार बार कसम खाना पड़ती है, तो तुम्हारी खजूबा। गुरुजी बोले आग लगा, तुम्हारी कसम, एक फोटो मत देना इसको, एक फोटो मत। गुरुजी ने कह दिया उस दिन से हमारी सेल्फी कोई नहीं लेगा, कोई फोटो नहीं। अब कसम खाए झूठी तो कई मतलब का जीवन, क्या मतलब? कहा भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया। और सत्यनारायण व्रत कथा है ही है। पूरी सत्यनारायण जी की कथा पढ़ लो, पंडित जी से पढ़वा लो, उसमें 5 अध्याय मिलेगा। 5 अध्याय में जितनी बार भी पंडित जी बोलेंगे एक ही बात बोलेंगे, ब्राह्मण के मुख से सुनी, लकड़ारे ने सुनी, सत्यनारायण जी की कथा सुनी, फिर उसने सत्यनारायण जी की कथा कराई, फिर उसने सत्यनारायण जी की कथा सुनी, सत्यनारायण जी की कथा कराई। इस 5 अध्याय में सत्यनारायण की कथा थी कौन सी? जो इनने कराई थी और उनने बाजी थी। तो वो 5 अध्याय में सत्यनारायण जी की कथा नहीं, स्कंद पुराण में लिखा है सत्यनारायण भगवान की कथा। ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में गए, भगवान विष्णु नीचे गए, तलातल पताल में जाकर भी भगवान शंकर के चरण नहीं मिले। तब आए, ब्रह्मा जी ने आते से पूछा क्या भगवान आपको चरण मिले? भगवान ने कहा मुझे भगवान के चरण नहीं मिले। बस ये सत्य भगवान विष्णु ने कह दिया था। उस दिन सत्यनारायण भगवान की जय जयकार हो गई। ये सत्यनारायण भगवान की कथा और जो सत्यनारायण की पोथी मिली इसी का वर्णन करते। तब भगवान शिव ने कहा हे नारायण तुमने सत्य बोला है। 33 कोटि देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, कोई केले के खंभ लिया है, कोई कदली लिया है, कोई मेवा लिया है, कोई पंचामृत लिया है। भगवान विष्णु का अभिषेक करने लगे, नारायण नारायण करने लगे, सत्यनारायण करने लगे। तब भगवान विष्णु की पूजन उस दिन से प्रारंभ हो गई। सत्यनारायण भगवान की जय। तब मालूम पड़ा कि ये सत्यनारायण भगवान है। नहीं तो इतना दिन से तो मालूम ही नहीं था। अपन तो पंडित जी बोलता था कि 5 अध्याय में उनने सत्यनारायण की कथा कराई, तो अपने मालूम तो पड़ा कि थी कौन सी। स्कंद पुराण में लिख दिया सत्यनारायण भगवान। अब ब्रह्मा जी से पूछा तुम्हें क्या भगवान का सिर मिला? ब्रह्मा जी बोले हाँ। झूठ बोल गए, असत्य झूठ। शंकर भगवान को क्रोध आ गया, शिवलिंग में से आवाज आ गई ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो, केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया। शिव जी ने कहा केतकी सुन, मेरे ऊपर बेकार से बेकार फूल चढ़ जाएगा, कांटा भी मैं अपने सिर पर चढ़ा लूंगा, पर तेरे में कितनी भी सुगंध हो, तो कितना भी सुंदर हो केतकी के फूल, तो मुझ पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से केतकी का फूल शंकर को कोई चढ़ाएगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। उस दिन से केतकी का फूल शिव जी पे नहीं चढ़ा। केतकी ने कहा गौ माता से पूछ लो, गाय ने कहा ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। शंकर भगवान ने कहा गौ माता झूठ बोलती है, तेरा शरीर पूरा पूजा जाएगा, पर तेरे मुख से तूने झूठ बोला इसलिए तू अपूज्य मानी जाएगी, तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। सनातन हिंदू धर्म में कन्यादान आगे से होता है, वस्त्र दान आगे से होता है, मुद्रा दान आगे से होता है, अन्न दान आगे से होता है, स्वर्ण दान आगे से होता है। सारी पूजन हिंदू सनातन धर्म की आगे से होती है। केवल गौ माता का दान गाय की पूंछ पकड़ कर किया जाता है पीछे से, क्योंकि इसने मुख से झूठ बोला था। सारे मंदिर की परिक्रमा आगे से होती है, पर गौ माता की परिक्रमा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।